We'll quickly finish the topic of ID and classes. So now हम सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी में आईडी और क्लास का मतलब क्या है. सो लाइक यू एवरी वन, ऑल ऑफ यू हैव अ नेम, राइट. मेरा नाम सुमित है, तनुज का नाम है, गरिमा का नाम है, सिमरन का नाम है, राहुल का नाम है, मोंटी का नाम है. सबका एक एक नाम है, राइट. आप सबका एक नाम, एक आइडेंटिफिकेशन है. आईडी क्या होती है? आपका आधार कार्ड आपकी आईडी है. इसका मतलब वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है. लेकिन क्या यहाँ पे दो सुमित कैला हैं? मतलब रेयर सिनेरियो में शायद हो सकते हैं, बट क्या दो सुमित कैला हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ एक प्रिसाइज ईयर में है, जिनका हाइट वेट वगैरह इतनी है, अगर मैं सारी चीज़ें लिख दूँ उनके बारे में, या जिनकी क्या है यहाँ पे दो सुमित कैला है जिन दोनों की ईमेल आईडी सुमित कैला 88@gmail.com होगी? ऐसे नहीं है, राइट. Two Sumit Kela will not have similar Aadhaar numbers, right? That's a perfect example. So Aadhaar is my ID, but now comes what is a class. So I fall in a male class, right? There are people who आप लोगों में गरिमा, अंबिका, you all fall in female category, right? Female की एक क्लास है, मेल की एक क्लास है. इसके अलावा मे बी हम और क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं. मतलब एक बंदे की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सिमरन इज़ करेंटली इन 3rd ईयर, राइट. सो मैं अगर क्लासिफिकेशन करना चाहूँ कि कॉलेज स्टूडेंट्स, तो आई कैन मेंशन कि सिमरन विल फॉल इन दैट कैटेगरी, ठीक है. अगर मैं मेंशन करना चाहूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स विद सम एक्सपीरियंस इन टू अदर डोमेन, तो आई कैन गिव अ क्लास टू मे बी सौरभ, मे बी गरिमा, मे बी तरुण, की ये सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इनकी क्लास है वर्किंग प्रोफेशनल्स. बट इनमें और भी, तरुण की क्लास मेल भी है, गरिमा की क्लास फीमेल भी है. तो देयर आर मल्टीपल क्लासेस ऑल्सो, बट अगेन आधार नंबर सबका एक ही है. सो इन HTML वर्ड्स योर ID शुड बी 1 एंड दैट शुड नॉट बी रिपीटेड ऑन द सेम पेज. मेक इट अ प्रैक्टिस. आप दे सकते हो, एरर नहीं आएगा. अगेन आपकी HTML बहुत बुरी है एरर्स देने में. आप दे सकते हो, दोनों को आपने पैरा वन ID दे दी है, और आप इसको जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एक एरे भी मिल जाएगा. आईडी से गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी करोगे तो आपको दो पैराग्राफ्स मिल जाएंगे. बट दिस वुड बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस. अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसको पैरा 1 ID दीजिए, इसको पैरा 2 ID दीजिए. अगेन नेम स्पेस क्या होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे. बट आप क्लासेस दे सकते हो. दिस इज़ अ पैराग्राफ क्लास एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पैराग्राफ क्लास. सो बोथ पैराग्राफ्स हैव सेम क्लास, राइट. इट इज़ हाईली पॉसिबल कि ये दोनों पैराग्राफ क्लासेस है, ठीक है. टोटली पॉसिबल है, राइट. अगर मैं यहाँ पे इस सबस्क्रिप्ट पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ इस सबस्क्रिप्ट को भी मैं पैराग्राफ वाली क्लास दे दूँ. मेरे को सारे पैराग्राफ्स को बैकग्राउंड रेड करना है, या मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ. अगेन ID and classes are not just for your HTML, CSS and JavaScript. Those also identify your HTML semantics. क्लासिफिकेशंस को आपके ब्राउज़र, लेटेस्ट सर्च इंजन ब्राउज़र जो है क्रोम का, दैट इज़ ब्लिंक के नाम से है. पहले पांडा होता था, उससे पहले वेबकिट होता था. तो जो आपका ब्लिंक सर्च इंजन है, दैट ऑल्सो आइडेंटिफाइज योर क्लासेस एंड IDs. So it makes sure that ID and classes are not just for presentation or behavior representation. वो सिर्फ बिहेवियर ड्रिवन या प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपने क्लास ना लगा रखी हो. लगा सकते हो, मतलब प्रैक्टिस वुड बी कि दिस इज़ माई HTML बेस्ड क्लास, दिस इज़ माई फॉर माई सिमेंटिक. नाउ C पैराग्राफ विल बी माई CSS based class and J paragraph will be, I hope I'm spelling it right, J paragraph can be for my JavaScript. So मैंने एक क्लासिफिकेशन दे दी है कि C से स्टार्ट होने वाली, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. अगेन नेम स्पेस अगेन समथिंग एल्स. आप इसको C स्टार्ट हाइफन दे सकते हो, CSS हाइफन दे सकते हो, या कुछ ना भी दो चलेगा. दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ऐसे करके कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है. दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल. बट मैंने 3 क्लासेस लगा दी हैं, और मैंने 3 क्लासेस लगा के ये डिफाइन कर दिया है कि मेरी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी है, बिहेवियर के लिए कौन सी है, और स्ट्रक्चर के लिए कौन सी क्लास रहने वाली है. नाउ अनदर पॉइंट इज़ कि ज़रूरी नहीं है आपको बिहेवियर और प्रेजेंटेशन के लिए क्लास की ज़रूरत पड़े.
या ज़रूरी नहीं है आपको अलग भी लगानी है, आप उसी क्लास के साथ जा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप HTML के हिसाब से आईडी तो डेफिनेटली हर टैग को नहीं, एक मेजर सेक्शन को आईडी ज़रूर दो, एक मेजर एरिया को आईडी ज़रूर डिफाइन करो, एक आर्टिकल है उसको आईडी ज़रूर दो, हेडर है हेडर को आईडी ज़रूर दो. इट बिकम्स अ प्रैक्टिस एंड ये SEO को इम्प्रूव करता है. ठीक है. सो आईडी इन क्लासेस आर जस्ट दिस स्मॉल कंसेप्ट कि हर एक आइटम की एक आईडी हो सकती है, देना चाहो तो हर एक एलिमेंट की, और एक क्लास हो सकती है. क्लासेस कैन बी सेम, आईडीज विल ऑलवेज बी डिफरेंट, एंड ऑल्सो वन आईडी एक पेज पे. नाउ डिफरेंट पेजेस कैन बी अ डिफरेंट वेब एप्लीकेशन फॉर मी. सो अलग अलग index.html में और aboutus.html में मेरे पास सेम पैराग्राफ हो सकता है बेटा. मतलब आई कैन लिव इन गुड़गांव, आई कैन लिव इन अम्बाला, एंड मानता हूँ मेरा आधार कार्ड एक ही जगह का होगा. आई कैन नॉट मेक मोर आधार कार्ड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, बट मेरा करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी मेरा एक तरह से आईडी है, बट आई कैन हैव दोज 2 डिफरेंट एड्रेसेस, राइट. सो मेरी एग्जिस्टेंस इन गुड़गांव or if a browsers or a paragraph's existence is in index.html can be similar for a paragraph existence in aboutus.html. या कोई और पैराग्राफ को भी आप para1 दे सकते हो दूसरे पेज में, लेकिन एक पेज में एक आईडी एक ही बार आनी चाहिए. नहीं दोगे तो एरर कोई नहीं आएंगे, वैलिडेटर्स उसको हटा देंगे. बट good practice, HTML and CSS are all only about good practice, and search engine HTML is only for search engine optimization, so semantic behavior और application. errors कोई नहीं देते हैं ये दोनों, apart from missing tags या कुछ ऐसी कोई चीज़ अगर आप क्लोज नहीं कर रहे हो तो चीज़ें गड़बड़ लगेंगी, that is one thing, but errors नहीं देंगे ये लोग दोनों चीज़ें आपको. बट हाँ, प्रैक्टिस, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसकी राइट प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी कि व्हाट इज़ द मोस्ट correct way to write down something. ठीक है. How many heading tags can we use in a single page? You can use all 6 of them. सिर्फ H1 की लिमिटेशन है कि वो एक बार होना चाहिए. H2 आप जितनी मर्जी बार यूज़ कर सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार. H3 भी ऐसे आप जितनी मर्जी बार यूज़ कर सकते हो. H2 का एक बार देख लेते हैं. H3, H4, H5, H6 मल्टीपल 10 बार यूज़ कर लो, 50 बार यूज़ कर लो. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट लिमिट टू इट, बट धीरे धीरे विद टाइम यू विल सी इन प्रैक्टिस कि ये लिमिट में ही यूज़ होते हैं. हर किसी को आप हेडिंग नहीं बना के चल सकते हो, नहीं तो आप वो भी सर्च इंजन के लिए गलत हो जाएगा ना, कि वो लगेगा कि सारी हेडिंग्स दे देंगी तो वो किसको प्रेसिजन देगा, किसको प्रिसाइड करेगा, मतलब किसको पावरफुल बनाएगा. दैट वुड बी वन बैड वे. तो आई बिलीव H3 and H6 can be multiple. There is no limit to it. H1 can be only used one time. 2 और 3 H2. So मतलब they are saying कि H2 2 या 3 हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं. There is no specific. So this is SE Optimer. SE Optimer is a website which tells you the better way of writing semantic HTMLs. बट अगेन दिस साइड इज़ ऑल्सो सेइंग कि हम 2 या 3 H2 डाल सकते हैं. तो देयर इज़ नो लिमिट टू इट कि वो एक ही होना चाहिए, या देयर इज़ नो लिमिट टू इट कि वो 2-3 से ज़्यादा नहीं हो सकते. बट गुड प्रैक्टिस वुड बी कि 2 या 3 यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सेड ओवर हेयर इन द साइड. You can use H2 tags for subheadings of the title and can also have more than one H2 tags. ठीक है, we can मतलब more than one defined है, so there's nowhere mentioned that we can only use it two times. But a right way would be कि 2 या 3 से ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिस क्या, डिज़ाइन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा. अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर है वो आपको ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करके ही नहीं देगा जहाँ पे बहुत सारे H2 की नीड आए. नहीं, H1 is not used 6 times, Rahul. H1 only once. H1 can only be once. एक ही बार होगा सिर्फ. H2 as we said कि it could be multiple, but ideal practice में 2-3 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. Right practice would be that in the design as well. और आपको डिज़ाइन में पता भी चल जाएगा कौन सा H1 है कौन सा H2 है. नहीं पता चल रहा है, मतलब इन रियल टाइम प्रैक्टिस अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा उसको R&D करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट शुड गो इन H1, व्हाट शुड गो इन H2.
बट एज आई सेड आइडल प्रैक्टिस विच इज़ इन प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग टाइम इज़ कि आपका लोगो और लोगो की हेडिंग, लोगो और सब हेडिंग एच हेडर के अंदर जो आता है वो H1 में चला जाता है और वो रिपीट होता रहता है सभी पेजेस पे। तो H1 तो आता ही नहीं है दोबारा से कहीं भी पूरी एप्लीकेशन में। H2 जो कॉमन हेडिंग्स, जैसे यहाँ पे स्लाइडर की बात की जाए, हमारी जो क्रिएटिव एनिमेशन में है, अगर यहाँ पे ये स्लाइडर का जो टेक्स्ट आ रहा है ये हमारा क्या बोलते हैं HTML में होता है, इमेज ना होती, यहाँ पे जो लर्न लिखा हुआ आ रहा है, लर्न 3D एनिमेशन, वेब डिज़ाइन, लर्न वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। दिस इज़ these could be H2s of your application. This could have, or these could be H2s, about us, हालांकि शायद यहाँ पे H3 है ये, about us, our courses, galleries, these could be H2s. Guys, वीडियोस देखते रहो ताकि आप लोगों को समझ आते रहे, न्यू पीपल कैन सी द वीडियोस so that you know you are aligned with the course.